इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 2022 के आचार संहिता उल्लंघन में मऊ कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिए हैं। ऐसे में और जानकारी के साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नविंदु झा। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला यह है कि मुख्तार अंसारी जो कुख्यात माफिया रहा था यूपी का, उसका बेटा अब्बास अंसारी अब बुरी तरह से फंस गया है। और जिस तरह से अब कोर्ट ने आरोप तय किए हैं, लग रहा है कि आने वाले समय में उनकी राजनीति ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि मऊ कोर्ट से जुड़ा यह पूरा मामला है, जहां मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की पेशी हुई और कोर्ट ने इस मामले में आरोप ये तय किए हैं, क्योंकि पूरा मामला यह था कि अब्बास अंसारी 2022 के चुनाव प्रचार में मऊ के दक्षिण टोला पहुंचे थे। वहां उन्होंने, जो चुनाव आयोग ने उनको कहा था पहले कि आप सिर्फ इतनी गाड़ियों के काफिले के साथ जाएंगे, उस बात का उल्लंघन किया। पुलिस की बातों को मानने से मना कर दिया, चुनाव आयोग की बातों को पूरी तरह से जूते की नोक पर रख दिया और वो ज्यादा से ज्यादा काफिला लेकर वहां पहुंचे, यानी सीधे तरह से चुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन किया। और इस मामले को लेकर तब दक्षिण टोला के थाने में ही मुकदमा दर्ज किया गया था और अब मऊ कोर्ट ने इनके साथ 4 और आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं और अगली सुनवाई अब 4 फरवरी को होगी। उसमें बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हो सकता है उनकी विधायकी रद्द हो जाए, उनके चुनाव लड़ने पर आगे चलकर बैन हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो यूपी की राजनीति में यह एक बहुत बड़ा फैसला होगा, एक बड़ी घटना होगी। दर्शकों को बता दें कि फिलहाल वो सुभाषपा, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उससे विधायक बने हैं, क्योंकि वो 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ थे। बाद में जब सुभाषपा फिर से शामिल हुई बीजेपी के साथ, तो पूरी तरह से बीजेपी ने इससे किनारा कर लिया था। अब्बास अंसारी ने बहुत कोशिश की थी कि सरकार में शामिल हुआ जाए, योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में उनको जगह मिले, लेकिन बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ का मैसेज साफ था कि हम जिस अपराध के खिलाफ यूपी में काम कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हमारी पूरी राजनीति है, हम उस विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। और इसे लेकर ओम प्रकाश राजभर नाराज भी हुए थे, लेकिन बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा। और आपने देखा होगा कि अब्बास अंसारी की नजदीकियां हमेशा अखिलेश यादव के साथ रही हैं। वो कभी बीजेपी के किसी विधायक सांसद के साथ नजर नहीं आए हैं, वो अक्सर अखिलेश यादव के साथ दिखे हैं। जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी, उसके बाद किस तरह से अखिलेश यादव ने राजनीति की थी, बयानबाजियां की थी, तब अब्बास अंसारी के समर्थन में खुलकर वो आए थे। लेकिन अब्बास अंसारी जो हैं, उन पर कोई 1-2 मामले नहीं हैं, वो कई मामलों में घिरे हैं। 10-15 मामलों में तो उन्हें पिछले कुछ सालों में से जमानत मिली है। हेट स्पीच का बड़ा मामला था उन पर, जहां उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में ही सीधे सीधे ये कह दिया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम उन तमाम अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे जो हमारे खिलाफ काम करते हैं। खुले तौर पर मंच से ललकारा था। हालांकि बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको थोड़ी राहत दी और अभी मामले में कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं आया है, उनकी विधायकी बची हुई है। लेकिन इस मामले में आरोप तय होना और उन पर कई और मामले, ये बताता है कि अब्बास अंसारी की आगे की राहें बहुत मुश्किल हो गई है। 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो तब तक क्या अब्बास अंसारी चुनाव लड़ने की हैसियत में रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। और अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ अब्बास अंसारी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उनके समर्थक हैं उनको भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उनका कहना है कि अब्बास अंसारी जो हैं वो अपने पिता से अलग राजनीति करते हैं। लेकिन आज के दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से पलट गई है, जहां ऐसे नेताओं की स्वीकार्यता बहुत कम होती जा रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण है योगी आदित्यनाथ का एक्शन, योगी आदित्यनाथ का स्टैंड और योगी आदित्यनाथ की साफ सुथरी पॉलिटिक्स। तो क्या लग रहा है, इसी के साथ पूर्वांचल की जो राजनीति है उसमें अंसारी परिवार का प्रभाव कम हो रहा है या खत्म ही होता जा रहा है? देखिए, कम तो बहुत ज्यादा हो गया है, खत्म अभी फिलहाल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी वो मऊ सदर सीट से विधायक है। लेकिन जिस तरह से मुख्तार अंसारी के नाम का डर था पूर्वांचल में, अतीक अहमद के नाम का डर था पूर्वांचल में, अब वो पूरी तरह से खत्म हो गया। नहीं तो एक दौर हुआ करता था जब यही लोग पूर्वांचल में नंगा नाच किया करते थे। इनके डर से लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे और इन लोगों का वर्चस्व इतना ज्यादा था कि समाजवादी पार्टी,
मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव सीधे तौर पर इनका सहयोग लेते थे और इनकी बदौलत पार्टी कई जगहों पर चुनाव जीतती थी। वोटरों को धमकाया जाता था, यहां तक कि बूथ लूटे जाते थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पूर्वांचल की सियासत में इनका कितना ज्यादा वर्चस्व था। लेकिन 2014 में देश की राजनीति बदली, 2017 में उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक फैसला जनता ने सुनाया और उसके बाद से माफियाओं का सफाया शुरू हो गया। चाहे मुख्तार अंसारी हो, अब्बास अंसारी हो, विकास दुबे हो, बड़े बड़े माफियाओं का एनकाउंटर यूपी में किया गया। कई अपने कारणों से मर गए। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार की छवि जनता के सामने आई अपराध के खिलाफ, फिर जो बुलडोजर एक्शन नजर आया, जो एनकाउंटर पॉलिसी नजर आई, उसने स्पष्ट कर दिया कि योगी सरकार जो है अपने स्टैंड पर कायम रहेगी और जो वादे जनता से उन्होंने किए हैं वो पूरी तरह से पूरा करेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 24 से 25 करोड़ की आबादी है और इतने बड़े प्रदेश को अगर कंट्रोल करना है तो फिर बड़े बड़े माफियाओं को नियंत्रित करना होगा। और उन्हीं माफियाओं में से एक थे मुख्तार अंसारी। आपने देखा होगा वो किस तरह से उनको गुजरात के जेल में रखा गया था, फिर वहां से यूपी लाया गया था। तो जिस तरह से पूर्वांचल की राजनीति में बदलाव हुआ है और आज के दौर में आप देखिए कि चाहे वो पूर्वांचल की पॉलिटिक्स हो, अवध की पॉलिटिक्स हो, पश्चिमी यूपी की पॉलिटिक्स हो, बुंदेलखंड की राजनीति हो, हर जगह से माफियाओं का धीरे धीरे से दबदबा पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। क्योंकि योगी सरकार ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की जो कसम खाई है विधानसभा से, उसको पूरी तरह से वो साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और चाहे वो कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, सरकार लगातार उस पर एक्शन ले रही है, लगातार उस पर कार्रवाई कर रही है। और हर दिन यूपी से एक ना एक ऐसी खबर जरूर आती है जिसमें यह पता चलता है लोगों को कि आज एक माफिया मिट्टी में मिल गया, आज एक माफिया का इलाज हो गया, आज एक माफिया का पुलिस ने काम तमाम कर दिया। और इसी की बदौलत उत्तर प्रदेश में आज शांति कायम है, कानून व्यवस्था कायम है। और जो लोग एक दौर में कानून व्यवस्था को चुनौती देते थे, आज उनकी क्या हैसियत है ये आप देख सकते हैं। मुख्तार अंसारी का जिस तरह से साम्राज्य था वो पूरी तरह से अब ध्वस्त हो चुका है। और पूर्वांचल में इस बार यदि अब्बास अंसारी पर जो आरोप तय हुए हैं उसके मुताबिक उन्हें सजा मिल जाती है, 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो ऐसे में इसके बाद तो मुख्तार परिवार का पूरी तरह से राजनीति से सफाया हो जाएगा। फिर वापसी करना इनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगी। क्योंकि लोगों के जहन में माइंडसेट क्लियर है कि हम अब किसी भी माफिया को यूपी में पनपने नहीं देंगे। और सरकार भी यही बात कहती है, क्योंकि लोग अगर वोट ही नहीं करेंगे तो कोई भी माफिया, किसी का भी कद इतना बड़ा नहीं हो पाएगा जितना बड़ा मुख्तार अंसारी का हुआ था। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने कहा कि अखिलेश यादव से अंसारी परिवार की नजदीकियां हमने पहले भी देखी हैं और अब 2027 में विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, तो क्या हम ऐसे में अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से इसके पक्ष में, अब्बास अंसारी के पक्ष में कोई प्रतिक्रिया की उम्मीद कर सकते हैं? निश्चित तौर पर कर सकते हैं, क्योंकि जब अतीक अहमद की मौत हुई, मुख्तार अंसारी की मौत हुई, तो अखिलेश यादव ने आंसू बहाए थे और उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए, एक नहीं कई सवाल दागे और योगी आदित्यनाथ की नीति पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव को यह नजर नहीं आ रहा है कि आज उत्तर प्रदेश कितना शांत है, कानून व्यवस्था का किस तरह से पालन हो रहा है, पूरे देश में योगी मॉडल की चर्चा हो रही है, पूरे विश्व में योगी आदित्यनाथ का डंका बज रहा है। लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं, ऐसे माफियाओं के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि उनको एक तबके को खुश करना है, एक वोट बैंक को यह मैसेज देना है कि आपके साथ हम हैं। योगी आदित्यनाथ एक और पूरे प्रदेश को यह मैसेज दे रहे हैं कि मेरे रहते उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। तो दूसरी ओर अखिलेश यादव का बयान आ जाता है, आप देखिए कि वो माफियाओं के समर्थन में उतर जाते हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी, अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि अखिलेश यादव की पार्टी की ओर से, यह हो सकता है अखिलेश यादव खुद इस पर कोई बड़ा बयान दे, क्योंकि वो कई बार कह चुके हैं कि यूपी में मुसलमानों पर अत्याचार होता है और अब्बास अंसारी के नाम में अंसारी लगा हुआ है। तो हो सकता है अखिलेश यादव भी इसे मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा बता दें, जबकि यह फैसला तो कोर्ट का है। इसमें योगी आदित्यनाथ ने कोई निजी फैसला नहीं सुनाया है, कोर्ट ने नियम कानून के मुताबिक यह फैसला सुनाया है। क्योंकि इसमें सबसे पहले पुलिस ने मामला दर्ज किया था, उसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई, कई बार मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पेश हुए और उसके बाद कोर्ट ने अब आरोप तय किए हैं और कई धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। तो ऐसे में अब इनका बचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। चाहे अखिलेश यादव हो या कोई और नेता हो, उनकी जो राजनीति इनके नाम पर चलती थी वो अब पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी 2027 में
प्रदेश के लोगों के सामने क्या रोड मैप पेश करेगी, क्या विकल्प लेकर जाएगी, यही बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अखिलेश यादव इन तमाम सवालों से बचकर अभी वो आप देखिए कि शंकराचार्य के मुद्दे को किस तरह से बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से माफियाओं का एनकाउंटर हो रहा है। वो कह रहे हैं यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर होता है, जबकि सच्चाई यह बयां करती है कि उत्तर प्रदेश में अगर यादवों का एनकाउंटर हुआ है तो उससे कम ब्राह्मणों का एनकाउंटर नहीं हुआ है। वो सवर्ण समाज से भी हैं, दलित समाज से भी हैं और ओबीसी एससी एसटी समाज से भी हैं। यानी किसी भी समाज का माफिया होगा तो उसका यूपी में इलाज होगा। जाति से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और एनसीआरबी के आंकड़े यही बताते हैं। जहां अखिलेश के दावे पूरी तरह से झूठे साबित होते हैं और अखिलेश यादव की राजनीति पूरी तरह से कमजोर साबित होती है। और इस फैसले ने निश्चित तौर पर अखिलेश को भी कमजोर किया है, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी से इनका पुराना लिंक है, इनके पिताजी का पुराना लिंक है, तमाम माफिया गैंग का अखिलेश की पार्टी से लिंक है। तो ऐसे में अखिलेश यादव को लग रहा होगा कि मुसलमानों में यह मैसेज जा रहा है कि जिस तरह से कट्टरपंथियों को खदेड़ा जा रहा है यूपी की पॉलिटिक्स से, अब क्या वो इस बात को लेकर सोच सकते हैं कि प्रदेश का एक तबका जो है अब उनके साथ सीमित रह गया है, तो क्या वो हिंदुओं को साधने की कोशिश करेंगे या फिर वो अपने उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे जिसके सहारे 2027 में चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, चुनाव में अपने अस्तित्व को बचाए रखना भी अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और जिस तरीके से अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, ऐसे में देखना यह होगा कि क्या अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है और इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।